वीवर्स सालों पहले अर्थ पर ऐसे मॉन्स्टर्स रहा करते थे ना, जो कि सेम टू सेम इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन बहुत ही जल्दी इवोल्यूशन के कारण उनका साइज बढ़ गया था और अब वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जिन्हें की टाइटन कहा जाता था, वो छोटे इंसानों को मार कर खाने लगे थे। अर्थ पे चारों तरफ तबाही का माहौल था, इसीलिए इंसानों ने उनसे बचने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें बना ली थी, जिससे कि वो टाइटन्स दीवार के अंदर ना आ पाए। उन लोगों ने तो एक बड़ी सी दीवार के अंदर एक और दीवार बनाई थी, जिससे कि उन्हें डबल प्रोटेक्शन मिल सके। और वो पूरे 100 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक उन सभी पर किसी भी टाइटन्स का हमला नहीं हुआ था। सभी को लग रहा था कि अब टाइटन्स अर्थ से चले गए हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एरन था, और वो भी बाकी लोगों के साथ उसी दीवार के अंदर रहता था। वहाँ के लोगों ने तो बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, और अब एरन को कैसे भी करके बाहर जाना था ताकि वो अच्छे से पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों को अभी भी लगता था कि वो टाइटन जिंदा हैं और वो उन सभी के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। एरन अपने दो दोस्तों से मिलता है जिनका नाम माइक और लिया था। एरन उन दोनों के साथ उस बड़ी सी दीवार की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे दीवार कूदकर बाहर जाकर देखना था, लेकिन माइक और लिया उससे मना करते रहते हैं क्योंकि ये काफी रिस्की हो सकता था। लेकिन एरन को अब कैसे भी करके दीवार के बाहर जाना ही था। उसके दीवार पे चढ़ना स्टार्ट करने से पहले ही उन सभी पर वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने हमला कर दिया था। वो तो उन्हें दीवार से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे, पर एरन को पता नहीं क्या हुआ था, वो तो पुलिस वालों को ही उल्टा मारने लगा था क्योंकि एरन उन दीवारों के बीच इतने सालों से रहकर पूरा पक गया था और अब उसे कैसे भी करके इस जगह से आजाद होना था। एक ऑफिसर तो एरन को शूट भी करना चाहता था, पर तभी वहाँ उनका सीनियर ऑफिसर आ जाता है जो कि उन्हें रोकने के लिए कहता है। वो सीनियर ऑफिसर एरन के फादर का दोस्त था, इसीलिए वो एरन को एक लास्ट चांस देता है कि वो अपनी गलती जल्द से जल्द सुधार ले और वापस से इस दीवार के पास कभी नहीं आए। लेकिन तभी वो दीवार अचानक से हिलने लगती है, जैसे कि कोई बड़ा सा क्रिएचर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। एरन और बाकी सब दीवार से डर कर दूर हटने लगते हैं और तब पता चलता है कि एक बहुत बड़ा टाइटन वहाँ पर आ गया है और वो तो दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने तो अपने बड़े बड़े पैरों से दीवार को मारकर उसे तोड़ दिया था और अगले ही पल एकदम से गायब हो गया था। जब एरन और उसके दोस्त दीवार के उस पार देखते हैं, तब वहाँ पर उनकी तरफ बहुत सारे टाइटन्स आगे बढ़ रहे थे। उनका साइज तो काफी बड़ा था ही, पर वो उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। अब तो वो बड़े बड़े टाइटन्स उस दीवार के अंदर घुस गए थे और वो तो वहाँ के लोगों को पकड़कर खाने लगते हैं। वो सारे लोग उन टाइटन्स के सामने एकदम चींटी लग रहे थे। उस जगह के सारे पुलिस ऑफिसर उन पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन इतनी छोटी गोलियों का उन टाइटन्स पर बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा था और जब भी उन टाइटन्स को जरा सा डैमेज हो रहा था तो वो वापस से हील हो जा रहे थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टाइटन्स कितने एडवांस थे। चारों तरफ लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और वो टाइटन्स तो लगातार सभी लोगों को खाते जा रहे थे। एरन और उसके साथी इस भीड़ में गुम हो चुके थे। तभी लिया को उस भीड़ में एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, जिससे कि वो तुरंत बचाने चली गई थी, पर तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा टाइटन आ जाता है जो कि अब लिया को छोड़ने नहीं वाला था। एरन यहाँ पर बाकी लोगों के साथ एक चर्च के अंदर आ गया था। वो पूरा चर्च लोगों से भर गया था, पर तभी एरन लिया को बचाने के लिए बाहर आ जाता है और तब वो देखता है कि उस चर्च के ऊपर बहुत सारे टाइटन्स ने हमला कर दिया था। वो तो वहाँ के सारे लोगों को निकाल कर खाते जा रहे थे और अब एरन ने अपने दोस्तों को भी खो दिया था, पर वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। वहाँ के सारे लोगों को उन टाइटन्स ने खत्म कर दिया था सिवाय एरन के। पर क्या एरन अकेले ही उन टाइटन्स को हरा पाएगा, ये इस कहानी के फुल लेंथ वीडियो में देखते हैं। अगर आपको इस कहानी का फुल लेंथ वीडियो चाहिए ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम इस पर फुल लेंथ वीडियो ला देगी। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।